नमस्कार, सत श्री अकाल। वीज़ा डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आयतें बताएंगे कुरान की, वो आयतें इब्राहिम की हैं, सूरा इब्राहिम की है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूरा इब्राहिम की पहली आयत नंबर 1 क्या कहती है। अलिफ लाम रा, यह एक किताब है जिसमें तुम्हारी ओर अवतरित की है ताकि तुम मनुष्यों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाओ, उनके रब की अनुमति से प्रभावशाली फिर सच से सत्ता उस अल्लाह के मार्ग की ओर। मतलब ये जो किताब है ये इसलिए है कि आप प्रकाश से अंधेरे से प्रकाश की ओर जाओ और सत्ता की तरफ जाओ। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया इस एक प्रशंसा सत्ता की ओर कि सिद्ध हो गया कि जो इस्लाम है ये एक धार्मिक नहीं है बल्कि ये इम्पीरियलिज्म है, और ये धर्म के नाम पर एक राजनीतिक पावर हासिल करने की एक तरीका है कि जो मोहम्मद साहब ने यहूदी कबीले और अपने कुरैश कबीलों के खिलाफ सत्ता हासिल करने के लिए और क्रूर और जो निशांस तरीके अपनाए थे, ये उसी की आयत उसी की पुष्टि करता है। यानी कि जो अल्लाह अल्लाह और मोहम्मद साहब है वो इस चीज़ को पुष्टि कर रहे हैं कि ये हमारी जो ये धर्म है, ये किताब है, इसमें ये लिखा गया है कि ये राजनीतिक या इम्पीरियलिज्म है। सीधी बोल रही है प्रभु तालिक प्रसन्न से सस्ता उस अल्लाह की ओर। उस अल्लाह की ओर किस अल्लाह की ओर? जो काफिरों को वाजिब कत्ल कहता है या उनको मारने के लिए बोलता है। इससे अगली आयत है 4 नंबर। हमने जो रसूल भी भेजा उसकी अपनी कौम की भाषा के साथ भेजा ताकि वह उनके लिए अच्छी तरह खोलकर बयान कर दे कि फिर अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट रहने देता है और जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है, वह भी प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी। तो इसमें बोला गया है कि जो अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी है कि जिसको चाहे पथभ्रष्ट करे और जिसको चाहे वो अच्छे मार्ग पर लगाए। यही कारण है कि अल्लाह ने हमारे मोमिन भाइयों को ऐसी जगह लगा दिया है कि वो सबको काफिर कहने लगे, उनकी स्त्रियों को सेक्स स्लेव या लौंडी बनाने लगे, उनके माल और स्वाब को लूट कर माल गनीमत कहने लगे और काफिरों को वाजबे कत्ल कहने लगे या कत्ल के लायक कहने लगे। तो उसने हमारे मोमिन भाइयों को पथभ्रष्ट कर दिया एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इंसानियत में इसको पथभ्रष्ट ही कहते हैं। पथभ्रष्ट इसलिए है कि वो काफिर और गैर काफिर का जो सोसा इन्होंने छोड़ा है, तो इससे ही मालूम होता है कि ये लोग पथभ्रष्ट हो गए। तो इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो कि कुरान में पढ़ रहे हैं, और वो जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है। और जैसे हिंदू हैं, हिंदू दयावान हैं, धर्म के हिसाब से दयावान है, किसी से लड़ते जड़ते नहीं है। क्रिश्चियन भी अब इतना लड़ते जड़ते नहीं है, शांति है। अमेरिका वगैरह यूरोपियन कंट्री में जाओ, कोई ऐसा विशेष उपद्रव नहीं है जो गैर मुस्लिम कंट्री हैं। तो अल्लाह ने मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इनायत जो है काफिरों को दी है, जिसकी वजह शांति से रह रहे हैं और लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ने जो लानत भेजी है ये मुस्लिम ब्रदरों के लिए भेजी है कि जो कि काफिर कहते हैं लोगों को और मारने काटने की बातें करते हैं माले गनीमत के तौर पर, और उनकी स्त्रियों के रैप करने की इजाज़त भी देते हैं। तो ये हम अल्लाह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अल्लाह ने काफिरों को एक अच्छी इनायत दी, उनके लिए बहुत अच्छे तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। इससे अगली आयत 32 नंबर। वह अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती की सृष्टि की और आकाश से पानी उतारा, फिर इसके द्वारा कितने ही पैदावार और फल तुम्हारी आजीविका के रूप में सामने लाया, और नौका को तुम्हारे काम लगाया ताकि समुद्र में उसके आदेश से चले और नदियों को भी तुम्हें लाभ पहुंचाने में लगाया। तो ये बोलते हैं ये अल्लाह ही है जिसने आकाश और सृष्टि की रचना की। और मज़े की बात यह है कि आकाश तो एक स्पेस है, उसमें वायुमंडल है, तो वायुमंडल की रचना को तो हम सही मान सकते हैं, लेकिन सृष्टि की रचना धरती की सृष्टि की उसने, और आकाश से पानी उतारा। तो जब ये धरती को पहले दिन बनाया तो धरती जो उबड़ खाबड़ पड़ी थी और पानी उसमें पहले ही था, तो पानी आकाश से नहीं उतरा बल्कि जो भाप बनती है उसी से उड़कर पानी आकाश में जाता है, फिर वायुमंडल में जाता है और फिर बादलों से वो पानी का रूप ले लेता है। तो यहाँ ये पानी को आकाश से नहीं उतारा है बल्कि पानी ज़मीन से ही गया है। खैर इस किताब में तो ये बोला जा रहा है कि आकाश से उतारा है, तो इसको जिस लोगों को मानना हो माने, पर मैं तो मानने वाला नहीं। उससे अगली आयत है 36 नंबर। मेरे रब, इन्होंने मतलब मूर्तियों ने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट किया है, अतः जिस किसी ने मेरा अनुसरण किया वह मेरा है, और जिसने मेरी अवज्ञा की निश्चय ही तू बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हम बनाते हैं, जो कलाकृति बनाते हैं या मूर्ति कला है, स्कल्पचर है, ये जो है बड़ी बुरी चीज़ है। क्योंकि बुरी चीज़ है क्योंकि इसमें कलात्मकता दर्शती है, इसमें आदमी के हुनर का पता लगता है, जो कि वहाँ जहाँ ये अरब में ये इस्लाम आया था
वहाँ मूर्ति कला में लोग प्रवीण ही नहीं थे, मूर्ति कला जानते ही नहीं थे। उनको खाने पीने की वैसी कमी थी, ना बारिश होती थी, ना कुछ होता था, तो उनका ध्यान मारने काटने और एक दूसरे को लूटने पर ही लगा रहता था। यही वजह है कि मोहम्मद साहब ने अपने शुरुआती दिनों में जो बनु कुरैज़ा और बहुत सारे यहूदी कबीलों को लूटा, उनकी स्त्रियों को, उनके उनके पुरुषों को मारकर उनकी स्त्रियों को अपने कब्जे में किया और उनको आपस में बांट दिया। यही काम उनके जो एम.एस. अब्दाली वगैरह कर रहे हैं, ये सब कुरान की वजह से ही किया जा रहा था, अब इस्लाम की शिक्षाओं की वजह से किया जा रहा था। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली और बाबर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये बर्बरता उन्होंने कुरान की आयतों से सीखी थी और उसी पे वो चल रहे थे। वो सच्चे मुसलमान थे। सच्चा मुसलमान वही है जो कुरान पर चले, और अच्छा मुसलमान वो है जो कुरान की आयतें ना माने, जिससे कि वो मानवता की तरफ चले। तो सच्चे और अच्छे मुसलमान का यही फ़र्क आप लोगों को समझना चाहिए। जो कुरान पर चलता है, कुरान की बातों पर चलता है, वो सच्चा मुसलमान है, और जो कुरान से इतर चलता है, जो कि कुरान की बातों को नहीं मानता, किसी को वाजिब कत्ल नहीं कहता, किसी को काफिर नहीं मानता, किसी की स्त्रियों के साथ रैप करके, बलात्कार करके सेक्स स्लेव लोंडी नहीं बनाता, वो ही अच्छा मुसलमान है। तो ये अच्छे और सच्चे मुसलमान का फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करें और इसको बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो प्रोग्राम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।